हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अश्वदीप एड्यूटेक। हम आज समझने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट ज्योमेट्री चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2। राइट, हमने इसके पहले के वीडियो में ऑलरेडी ये एक्सरसाइज के सम नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम सम नंबर 9, 10 और 11 समझने जा रहे हैं। So let's start with the sum. See, triangle is given to us ABC. Given में बोला है कि triangle ABC में segment BD bisect angle ABC, यानी एंगल B है, सेंटर में एंगल B है, तो एंगल B को सेगमेंट BD बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करना मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल है। राइट, जैसे हमने अगले वीडियो में भी समझा है, ये हमें सिंबल दिया तो हमें समझ जाना है कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। लेकिन बिफोर दैट दे हैव गिवन द वैल्यूज। ए बी हमें x दे दिया है, बी सी इज x प्लस 5, ए डी इज x माइनस 2 और डी सी इज x प्लस 2। राइट, दिस वैल्यूज आर गिवन टू अस नाउ। अब हमें उसका सॉल्यूशन सॉल्व करना है। सो इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, सी इट इज गिवन दैट इन ट्राइंगल ABC segment BD bisects angle ABC। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ, ये हमें given है। As the sum itself suggests us what we have to do. BD is bisector of angle ABC. It means we have to apply the angle bisector property. So by angle bisector property, कौन से रेशियोज इक्वल होंगे? जैसे हमने समझा है, जो एंगल का बाइसेक्टर होगा वो वर्टेक्स छोड़ दो, बचे दो। किसी एक वर्टेक्स से हमें स्टार्ट करना है। सपोज वी स्टार्ट फ्रॉम ए, सो आपको पहले लिखना है ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, और यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे हम, AB upon BC. Right? Now put the values. AB is what? X. BC हो गया हमारा x plus 5. AD है x minus 2 और BC है x plus 2. Right? All the values we have substituted, cross multiply लेंगे, तो x into x plus 2 is equal to x minus 2 into x plus 5. Open the bracket, x square plus 2x। अब यहाँ पर दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट होगा तो कैसे सॉल्व करना है? स्प्लिटिंग मेथड, यानी आप सेकंड ब्रैकेट दो बार लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट का x और सेकंड ब्रैकेट होगा, मैं सेकेंड ब्रैकेट दो बार लिख दिया, फर्स्ट ब्रैकेट x यहाँ आ गया, फर्स्ट ब्रैकेट का -2 यहाँ पर लिखेंगे। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज। ओके, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ माइनस है, माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10। राइट, अब यहाँ पर ये दोनों x है तो वी कैन सिंप्लीफाई। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 3x, बिगर डिजिट साइन, प्लस एंड -10 लेफ्ट। अब हमें क्या करना है?
all variable terms on left hand side and non variable terms on right hand side. वेरिएबल टर्म से एक्स स्क्वायर 2x, एक्स स्क्वायर 3x, ये लेफ्ट साइड ले लीजिए. नॉन वेरिएबल टर्म है -10, वो वहीं रहेगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, आप ये 3x को शिफ्ट कर दीजिए. -3x इक्वल टू -10 लेफ्ट. अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड, तो व्हाट इज लेफ्ट +2x -3x बिगर डिजिट साइन -x इक्वल टू -10 राइट. तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 10. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. So it is given in triangle DEF, x is any interior point of the triangle. Now x is joined to the vertices of triangle. यानी ये x है, वो vertices of triangle है DEF. ये तीनों से x joint है, जो मैंने black mark से दिखाया. Secondly, they have given segment PQ is parallel to segment DE. Segment QR parallel to segment EF. Okay. Parallel to segment EF. So we have to fill these boxes to prove that PR is parallel to DF. Now see again हमें ट्राइंगल में सेगमेंट को पैरेलल प्रूव करना है. तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और वो क्या होगा, वो होगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, तो हमें क्या अज्यूम करना है, उल्टा. हमें प्रूव करना है कि PR पैरेलल टू DF है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि PR पैरेलल टू DF. अगर ये PR है वो DF को पैरेलल होगा, तो हमारा ट्राइंगल होगा DXF. DXF ये हमारा ट्राइंगल है DXF. ये ट्राइंगल में PR पैरेलल टू DF होगा, तो हम क्या लिखेंगे, XR अपॉन RF इक्वल टू XP अपॉन PD. ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है. अगर PR है वो DF को पैरेलल होता, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा अलग से, यानी हमें समझ में आए. DXF और ये है PQ. हमें ये प्रूव करना है कि PQ है वो पैरेलल टू सेगमेंट DF है. तो हम समझ रहे हैं कि समझो कि ये पैरेलल है, तो हम क्या लिखेंगे, XQ अपॉन QF इक्वल टू XP अपॉन PD. यानी अगर मुझे प्रूव करना है PQ पैरेलल टू DF, तो जब PQ एंड DF आर पैरेलल, तो उससे बनने वाला जो रेशियो है, वो रेशियो को मुझे इक्वल बताना पड़ेगा. रेशियो क्या होगा, XQ अपॉन QF इज इक्वल टू XP अपॉन PD. ये रेशियो मुझे इक्वल प्रूव करना पड़ेगा. जब ये रेशियो यहाँ इक्वल आ जाएगा, तो PR पैरेलल टू DF, सॉरी मैंने EF लिख दिया, PR पैरेलल टू DF होगा. क्लियर, ये हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा. तो हमें ये रेशियो प्रूव करना है. सो लेट्स स्टार्ट दी एक्टिविटी. बहुत ही सिंपल सम है. नाउ इन ट्राइंगल XDF, देख लीजिए XDF कहाँ है, XDF. मैं यहाँ उसे अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ. ऐसा ट्राइंगल है.
XDE, sorry, not XDF, XDE triangle. In this PQ है, PQ is parallel to DE. PQ पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल देते हैं तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करना है। तो देखिए PQ पैरेलल टू DE, ये क्या होगा हमारा गिवन, राइट। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर ये पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आएगा, तो x से स्टार्ट करेंगे, XP अपॉन PD, वैसे XQ अपॉन QE, ये हमारा BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आया हमारा स्टेटमेंट 1। क्या किया हमने, PQ है वो DE को पैरेलल है, राइट। तो उसके बेस पे हमने BPT अप्लाई किया, XP अपॉन PD इक्वल टू XQ अपॉन QE। ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल का है। अब हम दूसरा ट्राइंगल से भी शो कर देखेंगे। सेकेंड दिया ट्राइंगल XEF, देखिए XEF, ये ऐसा ट्राइंगल है XEF। इन दिस सेगमेंट QR is parallel to EF, ये भी हमें दिया हुआ है। देखिए सेगमेंट QR पैरेलल टू EF, ये होगा हमारा गिवन। अगर ये गिवन है PQR पैरेलल टू EF है, ट्राइंगल में पैरेलल है एक सेगमेंट कोई भी साइड को, तो क्या लगेगा, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखता हूँ, आपको लिखना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आपको कहां से स्टार्ट करना है, x से। तो XQ अपॉन QE इक्वल टू XR अपॉन RF। ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई किया व्हेन QR इज पैरेलल टू EF, XQ अपॉन QE इक्वल टू XR अपॉन RF। अब अगर आप ध्यान से देखें, नाउ सी स्टेटमेंट 1 एंड 2 देखिए, 1 एंड 2 XQ अपॉन QE दोनों में सेम है, यानी XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, तो XR अपॉन RF इज ऑल्सो इक्वल टू XQ अपॉन QE। It means कि XQ upon QE is equal to both this ratio, तो ये दोनों रेशियो भी सेम होगा। तो we can write XP upon PD is equal to XR upon RF, XR upon RF, राइट। अब आप जरा देखिए जो हमने स्टार्ट में समझा था, ट्राइंगल DXF लीजिए, DXF, यहाँ पर आपको PR दिया हुआ है। अगर समझो PR और DF पैरेलल होते तो कौन सा रेशियो इक्वल होता, XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF। वो हमने प्रूव कर दिया, वही तो हमने प्रूव किया फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। जब ये हमारे करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम है तो सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। बहुत ही सिंपल सा सम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now question number 11, what is given in triangle ABC, segment AB congruent to
AC, यानी कि AB और AC साइड इक्वल है, यानी वो हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेगमेंट BD, देखिए सेगमेंट नहीं रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC, ये हमें दिया है। वैसे रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB, तो हमें प्रूव करना है ED पैरेलल टू BC। अगेन फ्रेंड्स देखिए हमें क्या प्रूव करना है, सेगमेंट ED पैरेलल टू साइड BC। जब हमें पैरेलल प्रूव करना है तो हमें क्या यूज करना है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से अगर हम प्रूव करेंगे तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि ED है वो BC को पैरेलल है। अगर ED BC को पैरेलल होगा तो रेशियो क्या बनेगा, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। तो ये जो रेशियो है AE अपॉन EB इक्वल टू AD अपॉन DC, ये रेशियो हम इक्वल बता देंगे। एक बार ये रेशियो इक्वल हो गया तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से सेगमेंट ED है वो साइड BC को पैरेलल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। प्रूफ में देखिए पहले हम लेंगे रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC। सो इन ट्राइंगल ABC मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, ये हमें गिवन में दिया, ये हमें गिवन में दिया। अगर ये गिवन में है तो यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है ना, यानी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, राइट। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कैसे होगा, जो एंगल का बाइसेक्टर है वो वर्टेक्स नहीं लेना, A और C से लेना है। तो हम A से स्टार्ट करते हैं, AB अपॉन BC, AD अपॉन DC, यहाँ लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट, राइट। अब हमें सेकंड स्टेटमेंट लेना है। मैं यहाँ पर उसका भी एक डायग्राम बना देता हूँ। ये हमें ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। अब हमें रे CE से चलना है। अब देखिए यहाँ पर आपको सेम सिंबल करके दिया है, देखिए। सो यहाँ मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB, राइट। ये भी हमारा गिवन होगा, ठीक है, ये भी हमारा गिवन है। Therefore, here also we can apply angle bisector property। कैसे अप्लाई करेंगे, क्या होगा, देखिए अब C बाइसेक्टर है तो हम A से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ A से स्टार्ट किया, राइट। सो AC अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। देखिए C बाइसेक्टर है, AC अपॉन CB यानी BC और AE अपॉन EB। अब आप ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट होगा।
ये फर्स्ट हो गया एंड दैट इज सेकेंड। अब आप देखिए हमें प्रूव क्या करना है, AE अपॉन EB यानी ये इज इक्वल टू AD अपॉन DC यानी ये। तो ये दोनों रेशियो राइट हैंड साइड वाले रेशियो में इक्वल बताने हो, कब होगा, अगर लेफ्ट साइड वाले रेशियो सेम हो जाए। तो लेफ्ट साइड के रेशियो देखिए AB अपॉन BC, AC अपॉन BC, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है BC, क्या डिफरेंट है न्यूमरेटर AB और AC। देखिए गिवन में मैं ऑलरेडी दिया है AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, राइट, ओके। बट segment AB is congruent to segment AC, ये भी हमारा गिवन होगा और ये होगा स्टेटमेंट नंबर 3। अब देखिए AB और AC इक्वल है यानी AC और AB न्यूमरेटर इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर तो पहले से इक्वल है यानी रेशियो सेम होगा। तो मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम, इसे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, फ्रॉम स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट प्रूव हो गया। अब AB अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BC है यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए, तो दोनों राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, राइट। इसे मैं स्टेटमेंट नंबर 4 लिखता हूं, राइट। सो फाइनल आंसर फ्रॉम 1, 2 and 4, 1, 2 and this 4 we can write AD upon DC is equal to AE upon EB। देखिए AD upon DC equal to AE upon EB हमारा जो रिक्वायर्ड रेशियो था प्रूव हो गया। So now we can write by converse of basic proportionality theorem we can write segment DE or we write ED is parallel to side BC। Hence proof, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के हमारे इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर दिया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 विद देयर कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। ऑल्सो अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल नेक्स्ट वीडियो of the same chapter. Thank you.